नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों यहां पे पीएम किसान के जो बेनिफिशियरी स्टेटस है उसके अंदर एक नया ऐड किया गया है लाइन। दोस्तों इसमें देखिए लैंड सीडिंग आपका दिखा रहा होगा, हो सकता है किन्हीं का यस दिखा रहा होगा या फिर किन्हीं का नो दिखा रहा होगा। तो जिस किसान के मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ दोस्तों, उसमें से यहाँ पे नो लैंड सीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। और इनका जो पीएम किसान का पैसा है उसमें से टोटल 6 इंस्टॉलमेंट भी इनका आया हुआ है। देख सकते हैं टोटल 6 इंस्टॉलमेंट इनका आया हुआ है, 7वां इंस्टॉलमेंट इनका नहीं आया है, ठीक है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या इनका इंस्टॉलमेंट जो है वो अगले बार आएगा अथवा नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका लैंड सीडिंग नो दिखा रहा है तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बात की और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। अगर साथियों आप अपने बेनिफिशियरी स्टेटस के अंदर यहाँ पे एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी यस दिख रहे हैं। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, मतलब अभी भी आप पीएम किसान का इंस्टॉलमेंट लेने के लिए योग्य हैं। यहाँ पे यदि आपको यस दिखा रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो सही समय पर सही तय सीमा के भीतर आपका इंस्टॉलमेंट जो है वो जारी किया जाएगा। कल के डेट में भी आपका 2000 रुपये का इंस्टॉलमेंट आया होगा। हालांकि दोस्तों कुछ किसान जिनका इंस्टॉलमेंट कम आया हुआ था उनका कल जो है वो 3-3 किस्त एक साथ जारी किया गया और 6-6 हज़ार करके उनको जो है वो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे भेजा गया। हो सकता है आपको जो है दोस्तों केवल एक ही इंस्टॉलमेंट आपको भेजा गया होगा, केवल 2000 भेजा गया होगा, तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। हालांकि लैंड सीडिंग जो है वो आपको यस कराने की आवश्यकता यहाँ पे ज़रूर है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके नज़दीकी पटवारी होंगे दोस्तों उसको जा कर के मिलना होगा आपको और उनको बताना होगा कि देखिए हमारा पीएम किसान का जो बेनिफिशियरी स्टेटस है उसमें लैंड सीडिंग जो है वो नो दिखा रहा है। लैंड सीडिंग का मतलब होता है ज़मीन के खतियान से जुड़ना, ठीक है। तो आपका चूँकि यहाँ पे जब आपने फॉर्म भरा था साथियों, उस समय आपका नाम के ऊपर जितना भी ज़मीन है वो लैंड रिकॉर्ड वहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो हो सकता है जो अभी चेक कर पा रहे होंगे उनको लैंड रिकॉर्ड मिला नहीं और इस कारण से ये सेंट्रल को भेज दिए कि इनका जो लैंड रिकॉर्ड है वो हमारे पास नहीं है और इस कारण से आपका जो है वो लैंड सीडिंग यहाँ पे नो दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको पटवारी से मिलना है और उनको बोलना है कि भाई मेरा पीएम किसान के अंदर जो बेनिफिशियरी स्टेटस है उसमें लैंड सीडिंग नो दिखा रहा है। तो वो आपका जो है वो खतियान जो है वो आपका ले लेंगे, आपके नाम का जो ज़मीन है वो एक बार देख लेंगे। देखिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपके नाम पे ही ज़मीन होना चाहिए, हो सकता है कि आपके पूर्वज के नाम पे ज़मीन हो, तो उसमें से आप उनको जो यहाँ पे वंशावली होता है दोस्तों, उस वंशावली को बना करके दे देना है। जैसे कि आप, हो सकता है कि आपके दादा के नाम पे ज़मीन हो तो आपके दादा के बाद आपके पिताजी के कितने बच्चे, उनमें से आपका जो नाम होगा उनके नाम पे जो वंशावली होगा वो वंशावली आपको बना करके दे देना है और खतियान दे देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो पटवारी होंगे वो लैंड सीडिंग को यहाँ पे कुछ ही दिनों के भीतर यस करवा देंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप अपना लैंड सीडिंग को यस करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को ज़रूर रखें, मैं यहाँ पे आपको अवश्य रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।